सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेशर्स के लिए, इवन एक्सपीरियंस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, आज की डेट में हर किसी को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स ये सब जॉब्स चाहिए, लेकिन बेसिकली हमें ये डिफरेंस ही नहीं पता है मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को कि डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में डिफरेंस क्या होता है। नाउ द थिंग इज कि 2024-25 में अगर आपको इन सब स्किल्स के लिए तैयारी करनी है तो आपको कहीं ना कहीं वो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा बेसिकली इनमें से किसी भी फील्ड में एक अच्छी जॉब पाने के लिए। तो आज का वही हमारा डिस्कशन होने वाला है। हम डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, टेक्नोलॉजी वाइज क्या क्या इसकी स्किल सेट होती हैं, क्या क्या इनके यूज केस होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है, देर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हमें बहुत ही पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो हमारे दो टॉपिक हैं, वन इज डेटा साइंस एंड द सेकेंड इज डेटा एनालिटिक्स। देखिए, दोनों दोनों टर्म में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी जो कि है डेटा, और यही सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो बेसिकली कंपनीज होती हैं, जो कोई भी एमएनसी या कोई कंपनीज होती हैं, हर कंपनी के लिए जो उसका डेटा होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि एक तो देखिए, कस्टमर का डेटा अगर आप सेफ नहीं रख सकते तो कोई भी बंदा आपकी कंपनी में एज अ कस्टमर नहीं आना चाहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चले कि आपका जो डेटा है वो आपके बैंक में सेफ नहीं है, कि भाई आपका अकाउंट नंबर कोई भी ले सकता है, आपके अकाउंट का बैलेंस कोई भी चेक कर सकता है, तो ऑब्वियसली आप उस बैंक में इंटरेस्टेड नहीं होंगे अपना अकाउंट खोलने के लिए। तो डेटा इज द फ्यूल, आप ऐसे समझ सकते हो। अब देखिए, डेटा साइंस जो है इसका एक पूरा अपना लाइफ साइकिल होता है, और जो डेटा एनालिटिक्स है ना, ये मोर ओवर स्टेजेस में काम करता है, आई वुड से। तो आप ऐसा कह सकते हो कि डेटा साइंस एक बड़ा फील्ड है। बड़े से मेरा मतलब है कि इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस बताता हूँ, व्हाट इज डेटा साइंस बेसिकली। तो डेटा साइंस इज मोर ओवर अबाउट फाइंडिंग पैटर्न। डेटा के अंदर आपको पैटर्न फाइंड करने होते हैं, एंड आप जब पैटर्न फाइंड करते हो तो उसके लिए आपको पूरा एक लाइफ साइकिल चलाना पड़ता है डेटा साइंस का, जिसके बाद आपको प्रिडिक्शंस मिलती हैं। प्रेडिक्शंस क्या क्या मिलती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल, कि क्या हमें ये लोन इस बंदे को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर जो कोई हेल्थ केयर कंपनी है उसको प्रेडिक्शन मिलेगी कि कोई वैक्सीन जो हमने बनाई है कितने परसेंट ये इफेक्टिव होने वाली है, कितने परसेंट ये इफेक्टिव नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू और बेसिकली डेटा साइंस के थ्रू अचीव करी जाती हैं। ओके, तो फाइंडिंग द पैटर्न इज द most important part in data science, and then prediction is the biggest part of this. Now जो आपका डेटा एनालिटिक्स है, डेटा एनालिटिक्स इज मोर अबाउट ईटीएल। एक ईटीएल टर्म होती है, ई टी एल, तीनों का अपना अपना मीनिंग है। ई इज फॉर एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब डेटा को डेटा बेस से एक्सट्रैक्ट करके किसी और जगह पे लाना, चाहे वो पाइथन है, सैस है, आर है। देन है ट्रांसफॉर्म। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म, मतलब कि डेटा को थोड़ा मीनिंगफुल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कि आप उसको समझ सकते हो, या फिर आप उसको एक टेबल फॉर्मेट में डालो जो कि कोई भी समझ सकता है। देन लास्ट में होता है लोड। तो इसको कहते हैं ETL। लोड मतलब कि आपने एक सोर्स से डेटा को जब ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसके बाद आप उसको किसी और लोकेशन पे डालने वाले हो। इसके बाद एक इसका नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा एनालिटिक्स का, वो होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन की अपने आप में जॉब्स होती हैं मार्केट में, ऑब्वियसली। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है जो आपने डेटा बेसिकली यहाँ पे लोड किया है उसके ग्राफ्स बनाना, या फिर उससे मीनिंगफुल कुछ इंफॉर्मेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखाना, कि जिससे कोई भी समझ सके कि इससे आप कोई ट्रेंड दिखाना चाह रहे हो कि पिछले 6 महीने का ये ट्रेंड है, पिछले 2 साल का ये ट्रेंड है, तो वो सारा काम आप करते हो। अब देखिए, अब आता है सबसे मीनिंगफुल पार्ट डेटा साइंस के अंदर, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा डेटा साइंस का जो है एक लाइफ साइकिल है, और लाइफ साइकिल जो है डेटा साइंस का, इसके अंदर जो होती हैं वो 7 स्टेजेस होती हैं। 7 स्टेजेस किस तरह से काम करती हैं? देखिए, आप इस तरह से समझो कि एक आपका पूरा लाइफ साइकिल है, ठीक है, और इसके अंदर चीजें इस फ्लो में चल रही हैं।
तो जो डेटा साइंस है उसमें जो सबसे पहला आपका स्टेज होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने का क्या मतलब है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक के पर्सपेक्टिव से देखो, एमएनसीज जो हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल बैंक हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा यूज केस है कि क्रेडिट कार्ड में लोग फ्रॉड बहुत करते हैं। फ्रॉड मतलब कैसे? किसी के क्रेडिट कार्ड का नंबर जो स्कैमर्स होते हैं वो किसी तरह ले लेते हैं एंड देन वो उसके थ्रू ट्रांजैक्शन ट्राई करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल अब बैंक ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो सबसे पहले स्टेप 1 होता है, जिसको हम फर्स्ट स्टेज भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया 7 स्टेज होने वाली हैं, तो दिस इज स्टेज 1। नाउ सेकेंड स्टेज इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मतलब क्या है कि अब आपको जैसे क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड को पकड़ना है, उसके लिए आप डेटा कहां कहां से लाने वाले हो, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं डेटा माइनिंग। अब डेटा कहां कहां से लाओगे? बैंक का खुद का डेटाबेस होगा, देन ऑब्वियसली आप देखिए जो थर्ड पार्टी होते हैं, वेंडर होते हैं बैंक के बहुत सारे, जैसे कि क्रेडिट ब्यूरो होता है जो कि बंदों की क्रेडिट रेटिंग देता है, उनकी जोग्राफिकल लोकेशंस प्रोवाइड करता है, कि उनके बारे में सारी डिटेल देता है। तो वो सारा जो डेटा है उसको बैंक अपने पास जमा करता है और उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं डेटा माइनिंग। देन डेटा माइनिंग हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपके पास डेटा आ गया, अब डेटा को आपको ऑब्वियसली क्लीन करना पड़ेगा। तो डेटा की जो क्लीनिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि डेटा जो होता है उसमें कई बार गार्बेज वैल्यू होती है। कहां, किस लेवल पे गार्बेज वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल डेट करेक्ट नहीं है, डेट का जो फॉर्मेट है वो कई बार गलत होता है, बहुत ही कॉमन बात है, डेट का फॉर्मेट कई बार गलत होता है। देन लेट्स से जो अमाउंट है कि मतलब भाई ईएमआई अमाउंट है, कहीं पे वो यूएस डॉलर में है, कहीं पे वो इंडियन रुपीज में है। तो इस तरह की मिस्टेक, मतलब आपको सब कुछ चेक करना है क्लीनिंग लेवल पे, और आपको मेक श्योर करना है कि जो डेटा की क्वालिटी है वो आपकी काफी अच्छे लेवल पे रहने वाली है, तभी आपका डेटा मीनिंगफुल डेटा कहलाएगा। अदरवाइज इस डेटा को आप प्रॉपरली यूज नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज होती है वो होता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि डेटा के अंदर आपको बेसिकली पैटर्न फाइंड करने हैं, ठीक है। आप पैटर्न रिकॉग्निशन पे काम करोगे, मतलब कि डेटा में किस तरह का ट्रेंड आ रहा है, किस तरह के कस्टमर ऐसे हैं जो कि मोस्टली डिफॉल्ट कर रहे हैं, किस तरह के कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके साथ स्कैमर ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं, कि मतलब लेट्स से कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो 12th पास नहीं हैं, एक ये भी क्राइटेरिया हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि उन लोगों को स्कैम करना इजी है। तो कुछ ना कुछ आप एक्सप्लोर कर रहे हो डेटा में, एक मीनिंगफुल इंसाइट निकाल के आप दे रहे हो, जिससे कि आप एक तरीके से अपने मॉडल को तैयार कर रहे हो कि ये कुछ चीज़ें हैं और इस तरह के लोगों के साथ ज़्यादा स्कैम होता है। तो ये आपकी स्टेज नंबर 4 रही। स्टेज नंबर 5 आपकी आती है जिसको बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, फीचर मतलब होता है इसके आपके मॉडल के वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल को इस तरह से डिफाइन करना या फिर वेरिएबल को इस तरह से यूज करना कि आप प्रॉपरली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उन वेरिएबल से निकाल सको और हर एक वेरिएबल का एक प्रॉपर इंपैक्ट हो, तो वहां पे आपको फीचर इंजीनियरिंग करनी होती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके, जब आप फीचर इंजीनियरिंग कर देते हो, डेटा क्लीन भी हो चुका है, एक्सप्लोर भी हो चुका है, उसके बाद आपका आता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन स्टेज, जहां पे आप एल्गोरिदम्स लगाते हो स्टैटिस्टिकल मॉडल के, जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मॉडल इज रिग्रेशन, देन क्लासिफिकेशन। तो ये सब जो हैं, ये सारे मॉडल आप लगाते हो और इनके आधार पे बेसिकली आप अपना प्रिडिक्शन ऑफ स्टेज निकालते हो। और प्रिडिक्शन आपका होता है ऑब्वियसली, आप या तो यस और नो की फॉर्म में प्रिडिक्शन निकालोगे, ठीक है, कि भाई आपको डिसीजन लेना है कोई, कि लोन हमें देना है, कि इन बंदों के आपने जैसे कोई, सबसे पहला एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे मैंने आपको जब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम पे बताया था कि जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का स्कैम हो रहा है। तो अब आपने एक पॉपुलेशन ली बंदों की, कि भाई ये पर्टिकुलर लेट्स से देहरादून का आपने पॉपुलेशन ले लिया, उसके ऊपर आपने ये सारे स्टेप परफॉर्म करे, लास्ट में प्रेडिक्शन ऑफ स्टेज आपको क्या देने वाला है कि हाँ, देहरादून में अगर लोगों के साथ स्कैम हुआ है तो ये जो पॉपुलेशन आपने दी है, जो आपने नया सैंपल मुझे दिया है, इन लोगों के साथ भी स्कैम हो सकता है। मतलब वो बहुत सारे वेरिएबल लेवल पे बैकएंड पे जाके वो मॉडल परफॉर्म करेगा और उसके बेसिस पे आपको प्रेडिक्शन मिलने वाला है। ओके, और इससे आप डिसीजन लेते हो एज ए कंपनी कि अब आपको क्या करना है, किस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। नाउ जो फाइनल स्टेज होती है उसको आप कहते हो बेसिकली विजुअलाइजेशन।
अब देखिए विजुअलाइजेशन तो डेटा एनालिटिक्स में भी था, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां पे हम पूरा लाइफ साइकिल देख रहे हैं, देखो डेटा साइंस का, तो सारी चीजें आने वाली है। मैंने आपको बोला था कि डेटा एनालिटिक्स इज काइंड ऑफ अ सबसेट ऑफ डेटा साइंस। अब आप यहाँ पे विजुअलाइज भी करोगे, आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे या फिर आप चार्ट्स बनाओगे। विजुअलाइजेशन के लिए आप क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हो? पावर बीआई यूज करते हो, आप टैबलू यूज करते हो। ये सब जो है ये मार्केट लीडर सॉफ्टवेयर है बेसिकली, अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है तो। देखिए ये था पूरा लाइफ साइकिल जो कि बेसिकली आपका डेटा साइंस में काम करता है। अब डेटा साइंस का जो रोल है ना मार्केट में, सबसे बड़ी बात आती है देखो जॉब की। जॉब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जॉब के बिना ये सब ज्ञान है, सिंपल बात है। अब जो इसकी जॉब आती है ना, ये बहुत ही क्लियर एंड डिफाइंड रोल है डेटा साइंस वाला। मतलब इसके लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपनी को पता है कि उनको एक डेटा साइंस वाला जो बंदा है, जिसको डेटा साइंटिस्ट कहा जाता है, डेटा साइंटिस्ट से क्या करवाना है। डेटा साइंटिस्ट का पूरा ये लाइफ साइकिल है, ये सारी चीजें उसको आनी चाहिए और इसको सीखने में, लर्निंग कर में थोड़ा सा टाइम जाता है। तो ये मैं क्लियर आपको बोलूंगा। देखिए डेटा एनालिटिक्स थोड़ा सा जल्दी आप सीख सकते हो, वो भी अभी बताऊंगा इसके बाद। नाउ जॉब इसकी क्लियर और डिफाइन होती है, बट अब आप पूछोगे कि रजत भाई ये बताओ इसके लिए टेक्नोलॉजी क्या चाहिए होती है। डेटा साइंस अगर आपको करना है, देखो आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, और मैं बोलूंगा दो लैंग्वेज हैं, एक है आपकी पाइथन और दूसरी है आपकी आर। एक और चीज बताता हूं, जो मोस्टली एमएनसी बैंक हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स, इंडियन बैंक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एमएनसी बैंक हैं जैसे कि जेपी मॉर्गन है, सिटी बैंक है, वेल्स फार्गो है और एचएसबीसी, ये सब हैं। तो ये सब ना एक सॉफ्टवेयर होता है सैस, ये काफी सैस भी यूज करते हैं, बट सैस बहुत लिमिटेड है, इसकी जॉब बहुत कम है कंपैरेटिवली इन दोनों के, क्योंकि ये दोनों ओपन सोर्स हैं और सैस के पीछे बेसिकली डॉलर इन्वॉल्व है। मतलब इसके ये पेड सॉफ्टवेयर है तो इसके पैसे लगते हैं। आप वापस आ जाओ, देखो टेक्नोलॉजी आपको क्या आनी चाहिए, या तो आपको बहुत अच्छी पाइथन आनी चाहिए या तो आपको बहुत अच्छी आर आनी चाहिए। देन एक और टेक्नोलॉजी है एसक्यूएल, ये तो मस्ट है। अगर आपको एसक्यूएल नहीं आता ना, आप बन ही नहीं सकते। नाउ आज की डेट में आपको बिग डेटा प्लेटफॉर्म जैसे हडूप है और क्लाउड में AWS, इनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा एक टर्म है पाई स्पार्क, आपको पाई स्पार्क भी आना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये आपका स्किल सेट है ना, ये जो मैंने यहां पे डिफाइन करा है, अगर आपका इतना स्किल सेट है तो आप डेटा साइंस रोल में कहीं ना कहीं फिट हो ही जाओगे। डेटा साइंटिस्ट आपको बना दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आप ये सब जानते हो तो जो विजुअलाइजेशन की चीजें हैं जैसे पावर बीआई है या फिर टैबलू है, तो वो आप सीख लोगे। ठीक है, तो दिस इज क्लियर पाथ अबाउट डेटा साइंस। तो ये हो गया पूरा, डेटा साइंस में जाना है तो हमें ये लाइफ साइकिल है और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलो बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की। यहां पे बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स। अब मैंने आपको ऊपर समझाया था, देखो कि जो डेटा एनालिटिक्स होता है ये ETL प्लस विजुअलाइजेशन का गेम है, और इसमें जो रोल होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें हो सकता है कि आपको खाली ETL वाला पार्ट मिले या फिर आपको खाली विजुअलाइजेशन वाला पार्ट मिले, तो ये भी हो सकता है। यहां पे आपका जो रोल है वो बहुत डायनेमिक होता है। हो सकता है आपको प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में पार्ट मिल जाए, मतलब कि जहां पे आप प्रिडिक्शंस में काम कर रहे हो, सिर्फ प्रिडिक्शंस करती है आपकी टीम। हो सकता है आपको स्कोर कार्ड्स का काम मिल जाए, स्कोर कार्ड एनालिटिक्स जिसको कहते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। देन हो सकता है कि आपको विजुअलाइजेशन का काम मिल जाए, और सबसे बड़ा जो डोमेन है डेटा एनालिटिक्स में वो है रिपोर्टिंग। अब देखिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या हो सकता है कि आपको कोई ऐसी टीम मिले जहां पे आप खाली प्रिडिक्शंस करते हो कि वेदर ये बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, या फिर इस तरह की कोई भी प्रिडिक्शन हो सकती है कि कोई हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, जैसे जो रिटेल कंपनी है वो इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो क्या ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें हो सकती हैं। देन स्कोर कार्ड में हर एक प्रोडक्ट का जो कंपनी निकालती है उसका वो स्कोर कार्ड बनाती है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, वो अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, वो काम आपको मिल सकता है। विजुअलाइजेशन का काम मिल सकता है आपको सिर्फ, कि आप सिर्फ पावर बीआई पे या फिर आप टैबलू पे काम कर रहे हो। आपका काम सिर्फ ये है कि जो डेटा साइंस टीम ने कई बार डेटा तैयार करा है तो उसका आपको विजुअलाइजेशन करके देना है, आपको डिफाइन करके देना है बेसिकली कि किस तरह से इसका मंथ ऑन मंथ ग्रोथ चल रहा है,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ चल रहा है, ये सारी चीज आप यहां पे बताओगे। एनालिटिक्स में सबसे बड़ा, आई थिंक 50% जो नौकरियां हैं, वो सबसे बड़ा डोमेन है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। बैंक्स में भी 100 तरह की रिपोर्टिंग होती है। उसके बाद हेल्थ केयर कंपनीज में बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है। बैंक जो इस सब पे काम करते हैं, बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है। जेपी मॉर्गन है, वेल्स है, सिटी है, एचएसबीसी है, और इनमें से एक बैंक में मैंने काम किया है जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर है। तो ये सब कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग पे तो काम करते ही करते हैं। देखो सब हर एक चीज पे करते हैं, बट ये जो रिपोर्टिंग रोल है ना, जनरली ये लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी आज से 12 साल पहले, रिपोर्टिंग से ही मैंने स्टार्ट किया था। क्योंकि रिपोर्टिंग में आपको क्या करना होता है, आपको बस एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। वो कोई भी फॉर्म हो सकता है, कोड आप रन करोगे, बेसिकली कोड के इनपुट आप चेक करोगे, वो सब चीजें यहाँ पे इनपुट है वो प्रॉपर चेक करके, और आपको कोड रन करना है, और उससे एक रिपोर्ट जनरेट होगी जो कि आपको अपने क्लाइंट को भेजनी है। सिंपल, सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट इतना सिंपल नहीं होता। नाउ हेल्थ केयर की बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। इंडिया में जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल है, नोवर्टिस है, तो ये सब भी बहुत सारा काम करते हैं इसके ऊपर। नाउ आपको डेटा एनालिटिक्स चूज करना है या डेटा साइंस चूज करना है, इसका लर्निंग कर्व बहुत डिफरेंट है। अब आप पूछोगे कि रजत भाई आप ये बताइए पहले टेक्नोलॉजी क्या है डेटा एनालिटिक्स के लिए। अगर आपको टेक सीखना है इंडिपेंडेंटली, अगर आपको सिर्फ पाइथन भी आता है तो भी आप डेटा एनालिटिक्स में जॉब कर सकते हो। सिर्फ आर आता है तो भी डेटा एनालिटिक्स में जॉब कर सकते हो। अगर आप सैस भी जानते हो तो भी जॉब मिल जाएगी। सिर्फ एसक्यूएल के बेसिस पे जॉब थोड़ी टफ है। एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन जो है ना इन तीनों के साथ, वो काफी अच्छा है। अगर आप एसक्यूएल सीख लो और उन तीनों में से कोई एक चीज सीख लो, तो वो भी आपके रिज्यूम में काफी अच्छा वेटेज देगा। डेटा एनालिटिक्स के लिए अगर आपको सिर्फ पावर बीआई आता है तो सिर्फ पावर बीआई की नौकरियां भी हैं मार्केट में, और सिर्फ अगर टैबलू भी आता है तो सिर्फ टैबलू की नौकरियां भी हैं। बट ये सब इंडिविजुअल चंक्स में भी मिल सकते हैं, और हो सकता है इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगी। किसी जॉब में सैस है, एसक्यूएल है और पावर बीआई है, किसी कंपनी के अंदर पाइथन है, सैस है और टैबलू है। तो ये बहुत ही डाइवर्स फील्ड है। डेटा एनालिटिक्स ऐसे बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है। इसका लाइफ साइकिल भी इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल ऐसे डिफाइन नहीं है। इसका लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्विंग है। तो ये देखिए, ये था पूरा ओवरऑल डिस्कशन हमारा डेटा साइंस वर्सेस डेटा एनालिटिक्स। और मैं आपको 12 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद ये सारी बातें बता रहा हूं। इससे ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी चाहिए, सिंपल, देखो मैं तो नौकरी की बात करता हूं, बाकी सब इधर उधर की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, बट नौकरी चाहिए तो ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर आपने इतनी चीजें तैयार कर ली तो आपकी नौकरी लगने से कोई नहीं रोकने वाला। ओके, तो चलिए यहां पे मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा गाइज। अगर आपके कुछ क्वेश्चन कंसर्न है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं उन हर एक बात का आंसर कर पाऊं, और मैं हमेशा हर एक कमेंट का आंसर करता हूं। तो अगर आपके कोई थॉट्स हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि रजत कुछ और टॉपिक आपको डिस्कस करना चाहिए, उसके बारे में आप हमें बताइए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उसको भी मैं डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए यहां पे मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूं। एंड अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा या आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ताकि मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बने। तो चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।